हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ग्रुप डी साइंस प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों यहाँ पर आपको 25 एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी गुर्दे, ऑप्शन डी यकृत। तो साथी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुर्दे, जो कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी H2SO4। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H2O, जो कि जल का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों, जल अणु में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु विद्यमान होता है, यानी कि उपस्थित होता है, जिससे मिलकर जल बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी तांबा। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोना, जिसे धातुओं का राजा कहा जाता है। दोस्तों, सोना बहुत कम अभिक्रियाशील होता है और इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए इसे धातुओं का राजा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन से बना होता है, क्योंकि दोस्तों जो टंगस्टन होता है उसका गलनांक बहुत अधिक होता है, यह जल्दी पिघलता नहीं है, जिसके लिए इसे बल्ब के फिलामेंट में यूज किया जाता है। और दोस्तों टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए यह आसानी से नहीं पिघलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी प्रिस्टले ने, ऑप्शन सी न्यूटन ने, ऑप्शन डी डाल्टन ने। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिस्टले ने, जो कि ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। दोस्तों, जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन गैस की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रिकेट्स, ऑप्शन डी बेरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिकेट्स, जो कि विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। दोस्तों, विटामिन डी हड्डियों को मजबूत बनाता है और इसकी कमी से बच्चों में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए इनसैट 3C, ऑप्शन बी जीसैट 1, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी भास्कर। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, जो कि भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह है। दोस्तों, आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ में प्रक्षेपित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 3 × 10 के घाते 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10 के घाते 6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 3 × 10 के घाते 7 मीटर पर सेकेंड। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 × 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है और सभी लोगों को लगभग पता ही होता है। तो साथी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान किस गैस का होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मीथेन गैस, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ऑप्शन डी ओजोन गैस। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोस्तों, वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव का लगभग 60% हिस्सा CO2 गैस का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वही यहाँ पर दिया गया है कि मनुष्य श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी क्वार्ट्ज।
तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा, जो कि पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है। दोस्तों हीरे की कठोरता सबसे अधिक होती है, इसे कांच व धातु तक काटने में प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी जस्ता। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, जो कि पृथ्वी पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो गलत दिया गया है, तो आप यहाँ पर एल्यूमिनियम कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एल्यूमिनियम जो है वो पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे अधिक लगभग 8% पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन सी प्रोटीन के कारण, ऑप्शन डी ग्लूकोज के कारण। तो साथ ही आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण शरीर में रक्त का रंग लाल होता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। दोस्तों हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर रक्त को लाल बनाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए रासायनिक अभिक्रिया, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन, जो कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं, इसी प्रक्रिया से ऊर्जा निकलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी एम्पियर। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम्पियर, जो कि विद्युत धारा की इकाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका माप है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए समय का, ऑप्शन बी प्रकाश की तीव्रता का, ऑप्शन सी दूरी का, ऑप्शन डी गति का। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूरी का। दोस्तों प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, यानी एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होता है, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी परावर्तन के कारण। दोस्तों यहाँ पर परावर्तन 2 बार रिपीट हो गया है, तो आप यहाँ पर अपवर्तन मान सकते हैं। और आपका ऑप्शन सी है ऑप्शन सी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी अपवर्तनांक के कारण। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों वायुमंडल में नीली रोशनी का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का कौन सा भाग चुंबक की तरह कार्य करता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन सी जलमंडल, ऑप्शन सी स्थल मंडल, ऑप्शन डी कोर। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोर। दोस्तों पृथ्वी के भीतरी कोर में पिघला हुआ लोहा निकेल होता है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन किस जीव के लिए आवश्यक है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए स्थल जीव, ऑप्शन बी जल जीव, ऑप्शन सी स्थलीय पौधे, ऑप्शन डी स्थलीय जानवर। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जल जीव, क्योंकि दोस्तों जब ऑक्सीजन जो है जल में घुली है तो वो जल में रहने वाले जीवों के लिए आवश्यक है। और यहाँ पर दिया है दोस्तों, मछलियाँ और अन्य जल जीव पानी में घुली ऑक्सीजन से श्वसन करते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए गुर्दे में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा में, ऑप्शन डी हृदय में। तो साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी स्टेप्स, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी टिबिया। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है।
दोस्तों स्टेपीज हड्डी कान में होती है और ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध सोने की कैरेट कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 18 कैरेट, ऑप्शन बी 22 कैरेट, ऑप्शन सी 24 कैरेट, ऑप्शन डी 26 कैरेट। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 कैरेट। दोस्तों 24 कैरेट सोना जो है वो पूर्णतः शुद्ध सोना माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए रुडोल्फ डीजल, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी ग्राहम बेल। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है, जो कि आपको ऑप्शन से ही समझ आ रहा होगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुडोल्फ डीजल ने। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम डीजल इंजन का आविष्कार कब हुआ था उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो साथियों जो डीजल इंजन का आविष्कार है वो सन 1892 ईस्वी में रुडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो साथी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्फिग्मोमैनोमीटर, जो कि रक्तचाप मापने का एक यंत्र है। दोस्तों ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है जो कि आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग किससे ढका हुआ है? आपको इस प्रश्न का हम सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हम आपको इस सीरीज के प्रैक्टिस नंबर 2 में देंगे, यानी कि अगली वीडियो में इसका जवाब हम आपको देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताओ और इसका उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे, यानी कि बताएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दिए, आपको कितने प्रश्न आते थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जय हिंद।